हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 7 जुलाई 2024 अभी हाल ही में संडे को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है और पेपर दोस्तों वायरल हो जाता है। पेपर आपका लीक हो जाता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, आपका ये न्यूज़ कटिंग में पेपर है, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ। और तमाम सारे दोस्त अब मेरे ये कहेंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपको बता देना, अब बहुत कुछ होने वाला है। अब जो है नियम कानून कायदे सब चेंज हो चुके हैं। ठीक है, पहले ज़माना अलग था। पिछले बार जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, कहीं ना कहीं हर साल लीक होता है, मानते हैं। लेकिन अब दोस्तों क्या है, अब चीज़ें अलग हैं। देखिए, आपको बता दें दोस्तों कि देखिए सीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, सीटेट दूसरे की जगह परीक्षा देते 23 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें इस बार ऐसे दोस्तों इसको एक व्यवसाय बना लिया गया। 50-50, 25-25 हज़ार में दूसरे इंसान को बैठा के एग्ज़ाम दिलाया गया है। ठीक है, और लोगों के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि आपका जैसे कि बायोमेट्रिक हुआ था ना दोस्तों, तो उसमें बहुत से विद्यार्थी पकड़े गए, स्टूडेंट जो हैं वो पकड़े गए। किसी का दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और आधार कार्ड से नाम नहीं मैच हुआ, या बायोमेट्रिक हुआ दोस्तों, थंब नहीं लग रहा, तो कई सारी प्रॉब्लम्स को देखने को मिला है। और बता दें साथियों, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो इस पेपर लीक मामले की जो शुरुआत है दोस्तों, ये बिहार राज्य से हुई है। ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी पटना है, वहाँ से ही 10 लोग पकड़े गए दोस्त साथियों। आपको पहले बता देते हैं थोड़ा सा जानकारी। देखिए, सीटेट दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए 23 अभ्यर्थी हुए गिरफ्तार, जिसमें से देखिए पटना से दोस्तों कितने लोग हैं, इसमें दिया है कि 10 लोग गिरफ्तार हैं। दरभंगा से 9 लोग गिरफ्तारी की गई है। गोपालगंज से 2, भागलपुर से 1, बेगूसराय से 1 और औरंगाबाद से 1। हालांकि पटना से एक दिन, फिर अगले दिन एक और बंदे को जो है, स्टूडेंट्स को जो है पकड़ा गया था। और दोस्तों आपको ये बता दें, अगर आपके ग्रुप में भी पेपर आया हो, ठीक है, पेपर आया हो या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसी दोस्तों आई हों, तो कहीं ना कहीं आप भी पकड़े जा सकते हैं। वो कैसे, देखिए अब नियम चेंज हो गए दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, अब पेपर एंटी लीक जो है दोस्तों, एक पॉलिसी आ गई, जिसमें क्या होता है कि 1 करोड़ का जुर्माना, ठीक है, जो आपके बेसिकली जो कंपनी वगैरह है दोस्तों, कहाँ किसने क्या किया है, जो आपका मेन मास्टर माइंड होगा कह सकते हैं, उसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, प्लस 10 साल की सज़ा होगी, और प्लस जो भी खर्चा आएगा ना दोस्तों, उसको ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पेपर जो आपका अगर लीक हो भी गया है तो दोबारा कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारा खर्चा अब केंद्र सरकार नहीं उठाएगी। अब जो है जो पेपर लीक करा होगा उसको उठाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, मतलब या उसके लिए बहुत दिक्कत होने वाले है। देखिए, अब आपको कैसे बचना है दोस्तों, अगर आपके पास पेपर आया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं किसी भी कैंडिडेट्स के पास आया दोस्तों, तो क्या हुआ, अगर आपने फिर उसको शेयर कर दिया किसी और के साथ, तो 50,000 का जुर्माना है। बिल्कुल 50,000 का तब जुर्माना है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी अननोन जो है टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहिए, या व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर आप जुड़ें तो आप अभी से जो है अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बनाइए। देखिए, अगर बात कर ली जाए साथियों, इसमें देखिए हम आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इसमें से जानकारी देंगे। देखिए, आपको बता दें, पहली बात, आपका शिक्षा जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था जो दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को पटना सहित 16 जिलों में हुई थी। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ कि इस दौरान दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए राज्य में 23 अभ्यर्थी विभिन्न सेंटरों से पकड़े गए, और पटना जिले में दोस्तों 9 फर्जी अभ्यर्थी को जो है गिरफ्तार किया गया। ये तमाम सारी न्यूज़ निकल के आई हैं। और देखिएगा, और एक इन्फॉर्मेशन, और देखिए पटना में दोस्तों 10 फर्जी विद्यार्थी पकड़ाए गए, ठीक है, पकड़े गए। अब देखिएगा, इसमें आपको बता दें ये चीज़, देखिएगा भागलपुर में 10,000 अग्रिम लेकर बैठा था। मतलब कि आपका ये सिचुएशन थी कि आप पहले 10,000 रुपये दीजिए, आपका हम पेपर दूसरा कैंडिडेट देगा। ठीक है, आपको वहाँ पे पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। टोटल आपसे 25,000 रुपये लिए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, टोटल 25,000 रुपये में दूसरा बंदा आपका कैंडिडेट दूसरे का जो है जाके पेपर आपका देके चला जाएगा। पहले आपको 25,000 नहीं देना, पहले आपको 10,000 देना, फिर बाद में 15,000 का पेमेंट करना है। कुछ इस तरीके से इस बार गणित हुई है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आपको बता दें क्या हुआ कि यूपी के निवासी के बदले रोहतास का युवक दे रहा था पेपर, और क्या हुआ, आधार कार्ड भी बनवा लिया। ये देखिए, मतलब इतने शातिर लोग थे कि इनको पता था कि एग्ज़ाम जो है आपका 7 जुलाई को लगा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले से पहले उसी हिसाब से आधार कार्ड को भी चेंज करवा लिया। भाई एंट्री के टाइम आधार कार्ड जैसा कि एज एक डॉक्यूमेंट्स तो आपको देना ही पड़ेगा ना दोस्तों, एक तो डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही। तो इन्होंने क्या किया, आधार कार्ड में सब कुछ मतलब पहले से प्री प्लानिंग जिसे कह सकते हैं, है ना। चलिए, देखिए मुंगेर की पूजा बहन की जगह दे रही थी परीक्षा। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हुआ इस बार, मतलब मेल कैंडिडेट्स को छोड़िए, इसमें कहीं ना कहीं फीमेल कैंडिडेट ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया फर्जीवाड़ा के रूप में, है ना। इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें हुई। अब आपको बता दें दोस्तों कि इस बार जो है कैसे क्या मतलब रहा, कितने लोग कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं, क्या हुआ परसेंटेज उपस्थिति का, क्या अटेंडेंस का। तो देखिए 75% ही बच्चे जो हैं आपके बैठे हुए थे सीटेट के एग्ज़ाम में, जिसमें से 4.5 लाख आवेदन थे। 4.5 लाख दोस्तों आवेदन थे ओवरऑल मिला के, बट 75% ही जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे एग्ज़ाम हॉल में, और 25% आपका अब्सेंट रहा है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ आपको और बता दें, देखिए सिर्फ बिहार में नहीं दोस्तों, और भी आपका ये देखिएगा यूपी में भी, यूपी के वाराणसी में 20,000 रुपये लेकर अभ्यर्थी की जगह सीटेट देने आया था सालवर गिरफ्तार। मतलब पटना में 25,000 चल रहा था, अपने यहाँ वाराणसी में जो है बिहार यूपी में दोस्तों 20,000 रुपये दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम सीटेट का क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। देखिए मऊ में भी एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया, और देखिएगा इसमें देखिए ये सब पूरा उनका सबके बारे में बताया गया कि इसमें कि कक्षा निरीक्षक ने उनसे पूछताछ शुरू की, तो चीज़ें फिर सामने आई निकल के, है ना। तो इस हिसाब से लोगों को पकड़ा गया है, और सामने आया हुआ फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने गया था। और पुलिस की पूछताछ में कमलेश ने बताया कि वह मैनपुरी के टोडरपुर निवासी सुबोध कुमार वर्मा की जगह परीक्षा देने आया था। तो लोगों ने कबूला भी है कि हम इनकी जगह पर परीक्षा देना है। जब भाई पकड़ गए हैं, जब पकड़ लिए गए दोस्तों, तो क्या हुआ फिर उन्होंने कबूला भी है कि हाँ हमने जो है पेपर ऐसे लीक किया, और हम जो है दूसरे की जगह पेपर देने आए, या फिर जो भी तमाम सारी बातें थी दोस्तों। अब क्या हुआ कि अब आरोपी के खिलाफ दोस्तों मुकदमा दर्ज किया गया, और इनको अदालत में पेश किया जाएगा, और जो भी कार्यवाही बनेगी दोस्तों वो जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। अब बात की जाए दोस्तों क्या आपका री एग्ज़ाम होगा। दोस्तों अगर बात की जाए री एग्ज़ाम की, तो हालांकि पेपर आपका अभी फ़िलहाल में नीट जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम जो भी आपका क्या हुआ दोस्तों, पेपर लीक हो गया। ठीक है, फिर तो ये सीटेट का ही था। ये आपका देखिए सिर्फ ये सीटेट का एग्ज़ाम का सिर्फ क्वालिफाइंग बेस का रहता है, जिसमें से एज अ जनरल कैंडिडेट को 90 मार्क्स लाना रहता है, और अदर जो भी आपके कास्ट के हैं जैसे कि ओबीसी SC ST हो गए, उनको 82 मार्क्स ला के एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो भी सुपरटेड होगा राज्य का, आप बैठ सकते हैं उसमें। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा तो हो ही रहा। अगर देखिए अभी तक हालांकि सीटेट की जो ऑफिशियली साइट है setet.nic.in पर अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पे कोई भी आधिकारिक जानकारी पुष्टि नहीं की गई है कि आपका पेपर जो है वायरल हुआ, लीक हुआ, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इस बात का क्लियरिफिकेशन भी नहीं किया गया कि नहीं ये आपकी अफवाह है। क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में आ गया, पुलिस ने गिरफ्तारी वगैरह सब कर ली है, तो ये चीज़ें तो आपकी बिल्कुल सही ही हैं। अब बात अगर की जाए क्या आपका री एग्ज़ाम होगा दोस्तों, या फिर किसी को या सभी को 90 मार्क्स दे के पास किया जाएगा, या क्या हो सकता है। तो देखिए गाइस क्या हुआ कि आपका जनवरी में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपका पेपर लीक हुआ था। ठीक है, हालांकि इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, बिल्कुल एकदम चुप हो गए थे, और कुछ भी इन्होंने प्रतिक्रिया को देना उचित नहीं समझा। ठीक है, फिर फाइनली क्या हुआ, इन्होंने अपनी चाल से चलते रहे, फिर इनके फाइनली आंसर किया गया, और देन आफ्टर दोस्तों रिजल्ट भी देखने को मिल गया। ठीक है, और इस बार क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए इस बार क्या है, सरकार के ऊपर प्रेशर तो हालांकि है ही है, जैसा कि नीट जैसा एग्ज़ाम को जो पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि आपका पेपर लीक हुआ था। अगर आप सभी का साथ रहा दोस्तों, तो अगर सीटेट जो ऑफिशियली साइड है, इनके जो अधिकारी हैं दोस्तों CBSE बोर्ड पे जाके वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कुछ दोस्तों नोटिस वगैरह जैसे कि जारी किया जाए, ठीक है, और हम सब लोगों का साथ रहा, प्रयास रहा, थोड़ी सी कोशिश की जाए, तो चीज़ें बदल सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी आपका इम्पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ पे एकजुटता दिखाई जाए तो चीज़ें दोस्तों हो सकती हैं। अब आप सबकी क्या राय है कि क्या इसमें इसको क्या थोड़ा सा इसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर हम लोगों की कुछ मांग उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए, या फिर जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। और सीटेट का एग्ज़ाम तो हर 6 महीने बाद आता ही है, हम अगली बार तैयारी करके दे लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का क्या कमेंट है दोस्तों, बताइएगा कमेंट में आप लोगों की क्या विचारधाराएं हैं, हम भी जानना चाहते हैं। चलिए फिर देखते हैं, हालांकि हर पेपर तो लीक होता ही है, वे भी मानते हैं, लेकिन आखिर कब तक ऐसा होगा, ये एक बहुत ही चिंतनीय वाला विषय सब्जेक्ट आपका बन चुका है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके मेरे कमेंट का मुझे बेसब्री से वेट रहेगा, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।